क्विक रेशो होती है वो रेशो जिससे कंपनी की ओवरऑल जो उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो पे ऑफ करने की क्या कंपनी की कैपेसिटी है अपने लिक्विड एसेट से, वो कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। एसेट टेस्ट रेशो आपको पता होगा कि एसेट टेस्ट की एकदम से क्विकली कंपनी अगर कोई अपनी कंपनी को लाइबिलिटीज खत्म करनी हो तो उसके पास क्या लिक्विड एसेट्स है जिनसे वो अपनी सारी वो लाइबिलिटीज को खत्म कर सके। अब ये जो रेशो होती है ये कैलकुलेट होती है कंपनी के करंट एसेट्स जो है, जो भी कंपनी के करंट एसेट्स हैं उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटीज से, तो आपकी क्विक रेशो हो जाएगी। अब जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको कंपनी की एक लिक्विडिटी पोजीशन का काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि भाई अगर कंपनी को कोई भी कुछ भी इशू होता है तो वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से फुलफिल कर पाएगी। एंड क्विक रेशो कंपनी की एक तरीके से लिक्विडिटी बता देती है। अब आपको एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी करंट स्टेटस क्या है, करंटली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। एंड इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगी। नाउ सिंपल है ना, अगर क्विक रेशो कंपनी की ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए, जो कि जनरली एक पॉजिटिव साइन है। बट अगर क्विक रेशो ज़्यादा ही है, मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा ही है, वेरी हाई है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने एसेट्स को ढंग से यूज़ नहीं कर रही है, अपने एसेट्स का मैक्सिमम फायदा नहीं उठा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव देखा जाता है कि अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं वो उनको यूज़ क्यों नहीं कर रही है। जितने वो एसेट्स यूज़ करेगी उतनी वो मार्केट में ग्रो हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो रही है, तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस। तो इसीलिए आपको क्विक रेशो काफ़ी अच्छा आइडिया दे देता है कि कंपनी स्टेबली ग्रो कर रही है, अपने एसेट्स को अच्छे से यूज़ कर रही नहीं कर रही, या कंपनी के पास कितना पैसा है। अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फॉलो करने के फुलफिल करने के लिए पैसा ही नहीं है, जो कि अगर क्विक रेशो कम है तो आपको ये इंडिकेशन देगी कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स गिर सकते हैं एंड कंपनी अपने जो उसके पास कर्जा हो रखा है, जो डेट है, उस पर डिफॉल्ट भी कर सकती है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। बट एज अ ट्रेडर तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की करंट स्टेटस, करंट लिक्विडिटी आपको पता लग जाएगी।